सो गाइस, जिन लोगों को लगता है ना कि भाई ट्रस्ट वॉलेट हैक नहीं हो सकता, तो भाई आप गलत हो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जहाँ पे भाई मेरे एक टीम मेंबर के साथ उसका ट्रस्ट वॉलेट हैक हो चुका है। एंड उस बंदे ने भाई किसी के साथ अपना कोई की शेयर नहीं किया, कोई पासवर्ड शेयर नहीं किया, कुछ शेयर नहीं किया, फिर भी उसका वॉलेट हैक हो गया। एंड कुछ $1700 जो कि भाई लगभग 1,60,000 या 70,000 के आसपास होते हैं, विच इज़ हार्ड एंड मनी। अगर आप प्रॉफर्म में ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता है, स्पेशली वो लोग जो लोग 5K 10K अकाउंट पर ट्रेड करते हैं, कि भाई $1700 बनाना कितना मुश्किल है। इस बंदे का भाई पूरा ऑलमोस्ट 1 साल का इनकम जो इसने 5K 10K से लेके धीरे धीरे पे आउट लिया था, वो सारा उड़ गया भाई ट्रस्ट वॉलेट पे। बिकॉज आपने मेरे मुंह से, बहुत सारे क्रिएटर के मुझे सुना होगा कि भाई आपको ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करना चाहिए, ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करना चाहिए पे आउट लेने के लिए, USDT के लिए सेफ है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, बटी नहीं देना पड़ता। बट हर एक चीज़ ना भाई कुछ ना कुछ सिनेरियो के साथ आती है। आज इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि वो कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है अगर आप प्रॉफर्म में ट्रेडिंग करते हो। एंड स्पेशली अगर आप अपने पे आउट्स जो आपको मिलते हैं प्रॉफर्म से, वो राइज के बाद ट्रस्ट वॉलेट में लेते हो, या डायरेक्टली आप ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट क्रिएट करके और अपना पे आउट लेते हो USDT का एड्रेस शेयर करके। बिकॉज ट्रस्ट वॉलेट क्यों लोग यूज़ करते हैं, इट्स वेरी इजी टू यूज़। मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं इतने साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ, बट ये हो रहा है। लास्ट वीडियो मैंने आपको यहाँ ये वाली वीडियो में दिख जाए कि मैंने बताया था कि एक नया स्कैम ट्रस्ट वॉलेट पे आ गया, जहाँ पे वो लोग आपको फेक ट्रस्ट वॉलेट पे USDT बेच देते हैं। चलो ये तो चलो फिर भी ठीक है कि चलो किसी ने आपको बेचा एंड वो वाला सिनेरियो। बट नाउ भाई चीज़ें ऐसी हो गई ना कि बिना आईडी, बिना लॉगिन आईडी, पासवर्ड शेयर करे हाउ समवन कैन हैक योर वॉलेट। तो भाई ये वीडियो प्लीज़ कंप्लीट वॉच करना। एंड वीडियो में भाई थोड़ा बहुत सेंसिबल लगेगा तो प्लीज़ चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आई हैव टू रीच 50K बिफोर दिस ईयर एंड्स भाई। लाइक कर देना, बिकॉज भाई ये एक्सपीरियंस ना जल्दी कोई शेयर नहीं करना चाहता, बिकॉज कोई नहीं चाहता अपना फेस लेके आगे आना, एक्सपीरियंस शेयर करना। बिकॉज सबको भाई कहीं ना कहीं डर रहता है कि भाई मैं यूट्यूब पर जाऊँगा तो मेरे को सरकार पकड़ लेगी, टैक्स देना पड़ेगा एंड ये वो ऑल। बट तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेके आए। आज इस वीडियो में देखेंगे कि उस बंदे ने क्या गलती करी, पहले तो हुआ क्या उसके साथ, ठीक है, कितना मुश्किल से उसने पे आउट बनाया था एंड वो सब चले गए। एंड उसके बाद मैं एंड में बताऊंगा कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। आई विल गिव यू सॉल्यूशन कि भाई व्हाट आई डू कि इस चीज़ से मैं बचा रहा हूँ, सो दैट आपको पता लग जाए कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी। एंड ये वीडियो स्पेशली उन बिगिनर भाई के लिए जो लोग छोटे अकाउंट्स पे ट्रेड करते हैं। बिकॉज यार देखो, अगर आप बड़े अकाउंट्स पे पे आउट लेते हो तो $1700 इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। बट भाई क्या पता अगर आप बड़े पे आउट लेते हो तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन छोटे जो अकाउंट पे ट्रेड करते हैं, मतलब अगर मैं भाई 5K पे ट्रेड कर रहा था और मेरे साथ ऐसा हो जाए ना, तो भाई मेरा तो बिलीव ही खत्म हो जाए इस इंडस्ट्री से, मैं तो कभी ट्रेड ही ना करूं। तो गाइस चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो भी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज़ ऑल बेस्ड फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। एंड ये एक्सपीरियंस है भाई, मैं कुछ यहाँ पे सलाह जो आपको दूंगा, जो सोल्यूशन देने वाला हूँ, आप भाई अपने CA से कंसल्ट कर लेना, अपने जो भी एडवाइज़र है उससे कंसल्ट कर लेना, आप खुद ही रिसर्च कर लेना बिफोर यू टू टेक एनी एक्शन। बिकॉज भाई ये सब चीज़ें ना जो पैसे से डील होती है ना, यहाँ पे बड़ा पंगा रहता है। बहुत बार आप लोग खुद से गलती करते हैं, बाद में यू ब्लेम क्रिएटर्स एंड ऑल, तो बहुत पंगे वाली बात है। चलो गाइस वीडियो को डिले नहीं करते, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये जो सिनेरियो हुआ है ना, वो मेरे वन ऑफ द टीम मेंबर के साथ हुआ है, जिसका नाम नरेंद्र है। एंड इस बंदे का पे आउट मैंने इस वीडियो में कवर किया था, जहाँ इसने भाई 6 से 7 पे आउट निकाले 5K अकाउंट पे। तो इफ़ यू वांट टू नो कि भाई छोटे अकाउंट को कैसे ग्रो करना, हाउ यू कैन टेक कंसिस्टेंट पे आउट ऑफ स्मॉल अकाउंट, तो आप ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो। ही इसमें मैंने पूरा इसका डैशबोर्ड दिखाया है, कितने पे आउट लिए, क्या इन्वेस्टमेंट है, सब चीज़ दिखाया है। एंड उस बंदे के साथ स्कैम हो गया भाई, उसका पूरा हार्ड एंड पैसा चला गया। तो चलो आज उससे बात करते हैं, ठीक है। तो नरेंद्र भाई, पहले तो अरे हट क्यों गया भाई, ये तो हम काट सकते हैं। तो गाइज अब मैं नरेंद्र भाई को देता हूँ कैमरा, एंड नरेंद्र भाई विल टेल यू कि उसके साथ भाई कैसा हुआ, क्या हुआ, ठीक है। सो बेसिकली गाइज मैं छोटे छोटे अकाउंट पर ट्रेड करता हूँ, प्रॉफर्म ट्रेडर हूँ, और थोड़ा बहुत पैसे बनाने के बाद में मैं रियल अकाउंट पे भी ट्रेड करता हूँ। तो मैंने 5K अकाउंट से थोड़े थोड़े पे आउट लिए, छोटे छोटे पे आउट बनाने के बाद में थोड़ा सा अमाउंट बड़ा हुआ, फिर मैंने उसको डाला अपने ब्रोकर में। तो ब्रोकर में बनाने के बाद में मैंने, मुझे ये बताओ, पहले ये बता कि भाई क्या हुआ है तेरे साथ। सो गाइज मेरे साथ हुआ है बहुत बड़ा स्कैम। मेरे वॉलेट से ट्रस्ट, जो वो लोग बोलते हैं ना ट्रस्ट वॉलेट हैक नहीं हो सकता, तो भाई मेरा ट्रस्ट वॉलेट हैक हुआ है बिना किसी मेरे लूप होल की वजह से। ना मेरा कहीं अप्रूवल था ना कुछ था। ये देखिए इसका एक प्रूफ है, मेरे वॉलेट में मैंने विड्रॉल लिया था $1664 का, और $6 पहले से पड़े थे, और वो पूरा अमाउंट 8 मिनट के अंदर पूरा जा चुका था। जैसे ही मैंने विड्रॉल लिया उसके थोड़ी सी देर बाद ही अपने आप वॉलेट से पूरा USDT गायब हो गया। जैसे ही मैंने चेक किया भाई ये क्या हुआ, तो भाई मुझे पता चला कि मेरे साथ हो चुका है पूरा स्कैम। तो जितना भी हार्ड अर्न मनी मैंने बनाया था 5K अकाउंट पे ट्रेड करने के बाद में स्मॉल अकाउंट से ब्रोकर पे डाला, ब्रोकर से मैंने विड्रॉल लिया सिंपल सा। जब विड्रॉल लेने के बाद में जब मैंने देखा कि भाई जो भी मेरे वॉलेट में अमाउंट पड़ा था वो भी जा चुका है टोटल। सो गाइस देखो,
आई वॉन्ट टू आस्क फ्यू थिंग बिकॉज आप लोग ना बहुत ये चीज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस करते होगे. सो नरेंद्र भाई, क्या तुमने अपना की किसी के साथ शेयर किया था? भाई मैंने किसी के साथ ना तो की फ्रेज शेयर किया था ना, और इसीलिए मैंने आईफोन भी लिया था कि भाई लोग बोलते हैं कि आईफोन सबसे ज़्यादा सिक्योर होते हैं. मैंने भाई ट्रस्ट वॉलेट अपना बनाया प्रॉपर, सब सारी चीज़ें जो भी सिक्योरिटी हो सकती थी जो मैं कर सकता हूँ जो अपने लेवल पे मैंने सब किया था. बट फिर भी सब कुछ होने के बाद में भी वॉलेट हैक हो चुका था भाई, सब कुछ तुम्हारी तरफ से तुमने किसी को कुछ शेयर नहीं किया, कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर नहीं? भाई ना मैंने किसी को अपना पासवर्ड बताया था, ना मेरा किसी भी फ़ोन में या किसी के भी डिवाइस में लॉगिन है डिटेल कुछ भी. मेरा आईफोन में सब कुछ मेरा एक ही जगह सारा लॉगिन वगैरह कुछ भी नहीं है. तो फिर भी भाई हैक हो चुका. ना मैंने की फ्रेज शेयर किया ना कुछ किया, सब जा चुका है भाई. तो गाइज दैट यू हर्ड फ्रॉम नरेंद्र दैट भाई इसका वॉलेट हैक हो गया. नाउ आई टेल यू इन डिटेल व्हाट एग्जैक्टली हैज़ हैपेंड, राइट? सो गाइज देखो, इस बंदे के साथ ना जो चीज़ हुआ है, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है. मैं पूरा सीनियर बताता हूँ. इसने ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट किया, बहुत टाइम से यूज़ कर रहा था. ऐसा नहीं कि पहला ट्रांजेक्शन ही हैक हो गया. जैसे आप लोग रेगुलर बाय सेल करते हो वैसे ये बंदा भी बाय सेल करता है, ठीक है. बट प्रॉब्लम्स कुछ दिनों बाद स्टार्ट हुई, ठीक है. इस बंदे के साथ एक और बार हुआ था. जैसे रेडॉट पे वन ऑफ द बेस्ट वॉलेट यू गाइज यूज, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ से आप अपने क्रिप्टो को INR में कन्वर्ट कर सकते हो. कार्ड का यूज़ करके आप कहीं भी स्पेंड कर सकते हो. यू कैन विड्रॉ कैश या कुछ भी चीज़ कर सकते हो. ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ब्लिंकिट, अमेजोन पे ऑर्डर वगैरह कर सकते हो. डायरेक्टली पे आउट को स्पेंड कर सकते हो. मैंने वीडियो भी बना रखी है. कुछ दिन पहले क्या हुआ, इसके रेडॉट पे वॉलेट से कार्ड से बेसिकली अननोन ट्रांजेक्शन हो गया. बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे यू डोंट नीड टू शेयर योर OTPs. कई बार क्या होता है कि आप अपना ATM कार्ड नंबर डालते हो, एक्सपायरी डालते हो, CV डालने के बाद आपका पैसा कटता है, फिर OTP आता है. बट इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे इजीली आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कभी भी फ्यूचर्स वगैरह का अकाउंट वगैरह बाय करते हो, ल्यूसिड का या एपेक्स का, तो आपने देखा होगा सिर्फ आपको कार्ड, एक्सपायरी एंड CV डालते ही आपका बिना OTP आए पैसा चला जाता है. तो वैसे ही कोई सिनेरियो उसके साथ वो भी हुआ था. बट जो मेन था कि जब इसने जैसे ही बड़ा पैसा डाला है ना अपने वॉलेट में, वो गायब हो गया. सो भाई इसने अपना प्रॉफिट बनाया, ठीक है. प्रॉफर्म से छोटे छोटे पे आउट लेके वो इसने ब्रोकर में डाला एंड ही मेड क्वाइट गुड मनी यूजिंग आवर Forex ये बॉट. एंड जिसकी वजह से इसने कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया $1500 का ऑन टॉप ऑफ व्हाट ही मेड. एंड वो पैसा भाई इसने सोचा कि अब मैं खर्च करता हूँ, बिकॉज रिसेंटली ये मेरे साथ ट्रिप पे भी गया था. एंड सबसे बुरी बात, किसी इंसान के साथ कोई भी स्कैम, वो घर पे रहे अगर हो जाए तो उतना लोड नहीं होता. बट आप जब बाहर ट्रैवल कर रहे हो, जब आप गए हो अपने दिमाग को सही करने के लिए, अपनी ट्रेडिंग को बेटर करने के लिए, टू इम्प्रूव योर साइकोलॉजी, एंड भाई वहाँ पे जब ये सब चीज़ें होती है ना, तो यू एज ए ट्रेडर, लाइक छोटे ट्रेडर खासकर स्पेशली भाई टूट जाते हैं. इस बंदे का भाई पूरा ट्रिप ऐसे ही सदमे में गया कि भाई मेरे साथ क्या हो गया. बिकॉज इनफैक्ट जब मेरे को पहली बार इसने बोला ना कि भाई मेरा ट्रस्ट वॉलेट हैक हो गया, मैंने कहा क्यों चूतिया बना रहा है भाई. इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम इतने टाइम से देखते आ रहे हैं भाई ट्रस्ट वॉलेट तो हैक ही नहीं हो सकता. हम हर वीडियो में बोलते हैं कि यू कैन यूज ट्रस्ट वॉलेट, बिकॉज ट्रस्ट वॉलेट एक तरीके का डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती यूजुअली. बट ये चीज़ें हुई. अब मैं बताता हूँ कि इस भाई ने क्या गलती करी. आप भी वो गलती क्या पता कर रहे होगे, क्या पता बहुत लोगों ने किया. अगर आप में से किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना भाई. एंड अभी तक वीडियो देख रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज़, तब मैं आगे की बात बताऊंगा आपको, मैं सॉल्यूशन तब बताऊंगा, ठीक है. जैसे आपको पता है बहुत सारे टाइप के अटैक होते हैं जो यूजुअली जो हैकर्स होते हैं ना, जो स्कैमर्स होते हैं, जो आपके साथ करते हैं. आपने वन ऑफ द अटैक सुना होगा जिसको बोलते हैं फिशिंग अटैक. सो फिशिंग अटैक क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल लिंक्स आते हैं और वो लिंक्स ऐसा लगेगा ना कि बहुत रियल चीज़ है, ऐसा लगेगा कि बैंक से आया है या किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से आया है, बस आप क्लिक कर देते हो. या आपको कई बार ऐसे ईमेल्स आएंगे बोलते हो कि आप अकाउंट जीत गए हो, आपका पे आउट पेंडिंग है, या समथिंग लाइक दैट, जो ऐसा कि आपका मन करेगा भाई क्लिक कर देता हूँ. और जो लोग पुराने नहीं हैं, जो लोग न्यू हैं, स्पेशली बिगिनर, उनको लगता है यार क्या पता मेरे को ऐसा कुछ पैसा मिला है, तो आप वो लिंक क्लिक कर दो, क्या पता आपको व्हाट्सएप पे कोई इमेज डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाए, कुछ भी XYZ चीज़. तो इस भाई ने वो चीज़ किया एंड इसके ऊपर फिशिंग अटैक हुई. इसने कोई तो लिंक ऐसा खोला जिसकी वजह से इसके वॉलेट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया. अब कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या होता है कि बेसिकली वो आपका वॉलेट स्पूफ हो जाता है. कि स्पूफ का मतलब कि वो बंदा जो हैकर है ना, वो आपको लिंक भेजा, उस लिंक में कुछ तो था ऐसा, उसकी जो भी साइबर की लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रोजन है, वट एवर इट कॉल्ड, उसकी वजह से आपका जो सीक्रेट की है वो उसके पास चला गया. या तो क्या होता है कि आप अपने वॉलेट पे ऑटो ऑथराइजेशन देते हो. इट्स लाइक कि जैसे UPI में मैंडेट देना होता है ना, जैसे आप सब्सक्रिप्शन बाय करते हो ना, क्या बोलते हैं, नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन प्राइम पे, जिसको हम बोलते हैं मैंडेट, UPI मैंडेट या ई-नैश जिसको बोलते हैं, कि हर महीने मेरे अकाउंट से इतना पैसा कट जाए, INR की बात करो. वैसे क्रिप्टो वाले इसमें भी होता है ना, यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे आपका वॉलेट में ऐसा कुछ मैंडेट लग जाता है कि जैसे ही पैसा आएगा वो ऑटोमेटिक कट जाएगा. तो आप उसको चेक भी कर सकते हो क्या आपके ऊपर किसी ने फिशिंग अटैक करके मैंडेट डाला हुआ है. क्योंकि भाई इसके $7 थे इसके वॉलेट में, जब वो नहीं कट रहे थे, उसके बाद इसने 1665
$60 डाले, उसके बाद $60 ऐड होके $1670 कितना डॉलर कट गया, $1670 इसका पूरा वॉलेट एक साथ साफ हो गया। यानी कहीं ना कहीं जो हैकर था, जिस बंदे ने इसका स्पूफ किया था या मैंडेट डाला था, उसको पता था कि भाई पैसा आया और पैसे को पूरा गायब कर दो। जब तक पैसा नहीं आ रहा था वो कुछ भी नहीं कर रहा था। तो क्या पता आपका वॉलेट कॉम्प्रोमाइज्ड हो और सिर्फ इसलिए पैसा गायब नहीं हो रहा हो बिकॉज दे मस्ट बी वेटिंग कि आप बड़ा पैसा डालो एंड फिर उड़ाएंगे। अब भाई जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया, बेसिकली आप इसको इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकते हो, जो हमने किया कि ना आप ब्लॉकचेन स्कैनर्स होते हैं बहुत सारे, जैसे अगर इथेरियम से ट्रांजेक्शन हुआ है तो ईथ स्कैन बहुत सारे ऐसे होते हैं। ट्रोन से हुआ है तो ट्रोन स्कैन, सोलाना से होता है, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। बाइनेंस स्कैन या BNB स्कैन जो भी बोलते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हर नेटवर्क का, हर ब्लॉकचेन का अलग अलग स्कैन होता है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कौन से वॉलेट में ऐसा ऐसा हुआ है। तो इसका पैसा ना भाई स्टेक के अकाउंट में गया है। फ्रॉड का पैसा भाई फ्रॉड प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, किसी जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएगा। तो भाई ये बहुत सिंपल, आज इसको अभी तक पता नहीं चला कि व्हाट एग्जैक्टली द मिस्टेक ही डिड, बिकॉज इसको, क्योंकि हम जैसे मैक्सिमम लोगों को जो बिगिनर है उनको ये नहीं पता भाई फिशिंग क्या होता है, बिकॉज वो लोग ट्रस्ट वॉलेट भी यूज़ करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट उनको नहीं पता कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे बना, क्यों बना है, किसने बनाया, किसका है। बस द यूज़ कि अच्छा बाय सेल ऐसे करना है। जो टेक के वर्ड्स होते हैं या जो ये टर्मिनोलॉजीज होती है ये आपको नहीं पता होती है, इसकी वजह से आपके साथ गेम हो जाता है। अब आपको चेक करना है, जो आपको आगे वीडियो देख रहा है इसमें चेक करना है कि क्या आपके वॉलेट के ऊपर कोई ऐसा ई मैंडेट है या प्री अप्रूवल है या प्री ऑथराइजेशन है। इसके लिए प्रोसेस मैंने आपको दिखाया, जो मेथड है जिससे चेक कर सकते हैं आप, वो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। सो जैसे ये देख सकते हो, एक SafePal करके वॉलेट आता है, आप ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आप भाई जैसे जाओगे ना, वहाँ पे आपको अपना 16 जो वर्ड्स का जो आपको की फ्रेज है जो आपको ट्रस्ट वॉलेट में मिलता है, एंड वो कहाँ मिलता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस फॉर एग्जांपल ये आपका ट्रस्ट वॉलेट है एंड आपको चेक करना है कि 16 वर्ड के की फ्रेज कहाँ से मिलेंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है, एंड यहाँ पे आता है इस पे क्लिक कर देना, मेन वॉलेट एंड ये मैनुअल। मैं जैसे क्लिक करूँगा मेरे 16 वर्ड के दिख जाएंगे, इसलिए मैंने क्लिक कर रहा। आप यहाँ पे क्लिक करके वो जो की है वो आपको मिल जाएगा, एंड वो जो की डालने के बाद आपका जो SafePal वॉलेट है वो यहाँ पे लिंक हो जाएगा, एंड आपको यहाँ पे दिख जाएगा दैट मेन वॉलेट ऐसा कुछ करके, जहाँ पे आपकी जो बैलेंस है वगैरह वो दिख जाएगा। अब इसके बाद चेक कैसे करना है, जो सबसे पहला स्टेप है वो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे चले जाना आपको अप्रूवल मैनेजर पे, ठीक है। अप्रूवल मैनेजर पे जैसे जाओगे आप यहाँ पे टोकन सेलेक्ट कर सकते हो एंड नेटवर्क, है ना, जिस भी नेटवर्क पे आपको सब पे चेक कर लो भाई, इथेरियम पे भी चेक कर लो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे इथेरियम पे चेक करके दिखा रहा हूँ, कंफर्म करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, कोई आपका अप्रूवल तो नहीं डाल रखा आपने जहाँ से पैसा कट रहा है, ठीक है। ये वन ऑफ द तरीका है, जरूरी नहीं कि आप इससे भाई, जरूरी नहीं कि इससे आपका बच जाएगा, बट दिस इज वन ऑफ द वे जहाँ से आप बच सकते हो। बिकॉज इस बंदे का भाई कोई यहाँ से चेक किया हमने, कुछ नहीं हुआ, बट वो फिशिंग अटैक ही था कंफर्म। तो भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है भाई, बच के रहो। बाकी आगे वीडियो देख लो, पूरा बताया, और अभी तक समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। तो गाइज आई होप अभी आपने देख लिया कि ये कैसे चेक करना है। अगर आपके साथ है तो भाई जाके आप दूसरा वॉलेट क्रिएट कर लो, और नहीं है तो भाई मेरा फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दूसरा वॉलेट क्रिएट कर लो अगर आप ट्रस्ट वॉलेट चलाना जानते हो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट दैट यू क्रिएट अ न्यू ट्रस्ट वॉलेट, अगर आप इतना बिलीव रखते हो ट्रस्ट वॉलेट पे। दूसरा है कि आप हार्डवेयर वॉलेट खरीद सकते हो जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव आते हैं, 10,000, 20,000, 30,000 तक के भी आते हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो क्या कर सकते हो, यू कैन यूज सेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ना ये फिशिंग अटैक्स वगैरह जनरली नहीं होती है, बिकॉज भाई क्या होता है वहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, कई बार 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी हो जाता है। जैसे कई बार आपके फ़ोन पे OTP भेजेंगे, वो ईमेल पे OTP भेजेंगे, फिर आपके गूगल ऑथराइजेशन में जो 6 की आता है उस वो डाल के आप ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है। तो बहुत सारे लेयर्स होते हैं जिसके से हैकर ना हैक थोड़ा मुश्किल से कर पाता है। ऐसा नहीं कि वो भी हैक हो सकता है, यस हो सकता है वो, बट थोड़ा सा मुश्किल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वन ऑफ द नॉन KYC रजिस्टर्ड, नॉन FIO रजिस्टर्ड एक्सचेंज जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, विच इज़ ब्लूफिन, जहाँ पे आपको कोई KYC नहीं करना है। इट्स लाइक जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट में करते हो, कोई KYC नहीं है, कोई टैक्स नहीं भरना, वैसे ही मतलब टैक्स तो भरना चाहिए टेक्निकली, यू स्किप, मैं बता देता हूँ भाई। वैसे आप ब्लूफिन का भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज वो गवर्नमेंट के साथ डेटा शेयर नहीं करते, कोई KYC नहीं लेते तो शेयर क्या करेंगे, ठीक है। बस ईमेल ID डाल के अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो एंड आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो भाई ये जो चीज़ें हो रही है ना धीरे धीरे स्पेशली बिगिनर भाइयों के साथ, उनका थोड़ा भाई विश्वास कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, एंड आई फील वेरी बैड कि इतने मुश्किल से आप लोग पे आउट निकालते हैं उसके बाद ये सब चीज़ें हो जाती है। तो भाई प्लीज़ बचे रहो। बाकी भाई द बेस्ट थिंग यू कैन डू कि जैसे आपका पे आउट आया ना भाई तुरंत आप पैसा निकाल दो, एंड उसका बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आप ट्रस्टेड नेटवर्क, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से, ट्रस्टेड P2P ग्रुप से आप अपना जो पे आउट है USDT से INR कन्वर्ट कर सकते हो। मैं खुद बहुत टाइम से भाई
प्रोफेशनल नेटवर्क का यूज़ कर रहा हूँ एंड मैंने मल्टीपल अपने पे आउट्स भाई उसको वहाँ से USDT से INR कन्वर्ट कर दिया एंड आप देख सकते हो स्क्रीन पे कितने सारे रिव्यूज़ हैं, बहुत सारे मल्टीपल लोग इसका यूज़ कर रहे हैं एंड इनफैक्ट यू गेट द बेस्ट पॉसिबल रेट जो अभी आपको मिलता है, ठीक है। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ कि भाई कैसे आपको P2P का यूज़ करके अपने जो USDT है उसको तुरंत INR में कन्वर्ट कर लेना, बिकॉज यूजुअली INR वाली चीज़ें ये सब नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। जब तक ये ट्रस्ट वॉलेट में है तभी ये आपका हैक हो सकता है। वंस आपका अकाउंट में आ गया तो थोड़ा हैक करना थोड़ा बहुत मुश्किल है, बिकॉज फिर वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आ जाती है। तो भाई मेरे भाई आई होप ये जो केस स्टडी है वो थोड़ा आपको अच्छा लगा होगा। बाकी भाई द बेस्ट आई कैन डू और टेल यू कि भाई जो लोग बोलते हैं सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होती, भाई थोड़ी सी भी गलती तुमने कभी करी होगी या कुछ भी लिंक वगैरह पे क्लिक किया होगा तुम्हें खुद नहीं पता, लेकिन वॉलेट कब हैक हो चुका, कुछ भी हो चुका है, भाई कुछ भी चीज़ें हैक हो सकती है। तो सॉल्यूशन प्लीज ऐसे किसी लिंक पे क्लिक ना करो जो आपको बहुत प्रॉमिसिंग लगता है, आपको लगता है कि ये अब तो मेरी जिंदगी बदलने वाली, बिकॉज वहीं से आपकी जिंदगी और खराब होने वाली होती है, ठीक है। एंड भाई अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो प्लीज कॉमेंट करो कि क्या आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर अब हुआ है आपके साथ जहां पे आपका तो वॉलेट कॉम्प्रोमाइज हुआ हो या कभी कुछ ऐसा फ्रॉड होने वाला हो या बच गए हो या हो चुका हो, ठीक है। बिकॉज आई सी ऑन अ रेगुलर बेसिस के बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी हो रहा है। बाकी भाई अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा जो मैंने दिया है कि फर्स्ट दैट यू हैव टू चेक, आई होप ये जो मेथड मैंने आपको बताया हाउ यू कैन चेक कि किसी ने आपका ऑथराइजेशन तो नहीं ले रखा, वो आप चेक कर लो। एंड उसके बाद अगर आपको फिर भी ये सब पंगे में नहीं पड़ना, यू कैन यूज द बेस्ट नॉन KYC नॉन FR रजिस्टर्ड एक्सचेंज अवेलेबल विच आई यूज, इस ब्लॉकिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहो भाई, आबाद रहो और ट्रेडिंग करते रहो एंड बोलते रहो भारत माता की जय।